हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले जो हमने किया था वो चैप्टर किया था हमने बिजनेस एनवायरनमेंट। यदि आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चाहे चैनल पर वो वीडियो आ चुकी है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लानिंग। क्या करेंगे आज हम? प्लानिंग। तो देखिए, प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। हमें प्लानिंग का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लानिंग का मीनिंग। उसके बाद प्लानिंग की आप लोगों को प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग में क्या क्या आता है, देखिए हमारा प्लान आता है। प्लान को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। प्लान में भी टाइप्स होते हैं प्लान के, सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग, रिपीटेड प्लान, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्ट्रेटजी आपको पढ़नी है। स्ट्रेटजी के बाद आपको पॉलिसीज़ पढ़नी है। पॉलिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रोसीजर पढ़ना है। ये सभी क्या है, प्लानिंग के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर आपको पढ़ना है, फिर रूल्स आपको पढ़ना है। रूल्स के बाद आपको मेथड्स पढ़नी है। मेथड्स के बाद आपको बजट के बारे में पढ़ना है। बजट के बाद आपको प्रोग्राम पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है किसके अंदर, प्लानिंग के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पहले प्लानिंग की प्रोसेस बता देती हूँ। प्लानिंग की प्रोसेस में आपका क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो आपका आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी उद्देश्य को सेट करना कि आपको क्या वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर आपको उस उद्देश्य के रिगार्डिंग चीज़ें देखनी है कि आपको कहाँ से क्या क्या देखना है। फिर आइडेंटिफाई करना है आपको अपने अल्टरनेटिव को, जितने भी आपके अल्टरनेटिव उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव। जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज़ करना उसको इवेलुएट करना। फिर आपको सिलेक्ट करना है कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपने अल्टरनेटिव को चूज़ किया है उसको सिलेक्ट करना है। ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस स्टेप कौन सा है प्लानिंग की प्रोसेस में। तो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव जो होता है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है। फिर उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट बताए हैं आपके प्लानिंग के। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कंप्लायंसेस, प्रोसीजर, पॉलिसी एंड बजट। तो देखिए, प्रोसीजर, पॉलिसी एंड बजट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कंपोनेंट होते हैं प्लानिंग के। तो जो कंप्लायंस है ये प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DSSP PGT फीमेल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रेजेंट पोजीशन, टर्मिनल पॉइंट और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन बाय विच द ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी आप किसी उद्देश्य को सेटअप करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कौन सा एलिमेंट आपका नहीं है। तो देखिए, जब भी आप कोई उद्देश्य डिसाइड करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रेजेंट पोजीशन तो आप चेक करेंगे, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट क्या होगा और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका क्या होगा, इसके बारे में भी आप सोचेंगे। इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म ये आप नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन बाय विच द ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड। तो इसको तो हम देखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, DSSP मेल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्ट्रेटजी इज मेनली रिलेटेड टू। जो स्ट्रेटजी जो टर्म है वो किससे रिलेट करती है। तो अभी मैंने बताया ये क्या है, हमारा प्लानिंग का कंपोनेंट है। तो जाहिर सी बात है ये किससे रिलेट करती है, प्लानिंग से रिलेट करती है ना। दी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजिंग कोऑर्डिनेशन, किसी से भी रिलेट नहीं करती, किससे करती है, प्लानिंग से रिलेट करती है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग जो हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है वो किसका पार्ट होता है। तो ये भी किसका पार्ट होता है बेटा, प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है।
आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फॉलो अप। एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कंप्लीट, तो उसके अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव था, इम्प्लीमेंटिंग प्लान भी था, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये तो हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस में आता है, ना कि इसमें आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फॉलो अप भी हमारा प्लानिंग की प्रोसेस में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है प्लानिंग का? तो देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपको कंपोनेंट को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं प्लानिंग के, मैंने आपको सभी बताया है। पॉलिसी, बजट, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, जितने भी मैंने बताए हैं, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। तो देखिए पॉलिसी भी होती है हमारी, बजट भी होता है, प्रोग्राम भी होता है। डेविएशन इसके अंदर नहीं आता। डेविएशन किसके अंदर आता है? हमारा कंट्रोलिंग में हम पढ़ते हैं डेविएशन के बारे में। ठीक है, सो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा हमारा? डेविएशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन रोल इन प्लानिंग इज ऑफ, प्लानिंग का मेन रोल किस में होता है? टॉप मैनेजमेंट में, मिडल लेवल मैनेजमेंट में, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? सोचेंगे आप सभी। यस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? टॉप मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपके, चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका HTET का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका KVS का हो, NVS का हो, या फिर जो रेलवे में अभी वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर भी आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। EMRS में भी आपको हेल्प करेंगे। CUT के स्टूडेंट भी हैं, उनको भी ये साथ के साथ हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सभी एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो आपको सभी एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय, जो प्लानिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी हम जो करके आए थे क्वेश्चन कि मेन रोल प्लानिंग का किस में होता है? टॉप मैनेजमेंट में होता है। तो बच्चे यहाँ पर भी क्या करेंगे कि प्लानिंग का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए प्लान हर स्टेज पर सभी अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C। टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल सभी में आप लोगों को क्या करता है? प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ये किसका फंक्शन है? तो पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? तो यस, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। ठीक है, मिडल लेवल क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए टॉप लेवल ने क्या की, कोई भी पॉलिसी को फ्रेम करके किसको दे दिया? मिडल लेवल को दे दिया। अब मिडल लेवल उसको एनालाइज करेंगे, उसके लिए जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उन सभी को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उसको जो हमारे ऑपरेशनल लेवल है उनको समझाएंगे और वो अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग प्लानिंग का सबसे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप कौन सा आता है? तो आप सभी को पता है। तो देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज़, फोरकास्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट वट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉरपोरेट मैनेजर ऑपरेट? ऑपरेशनल, फंक्शनल, ऑप्शन नंबर सी टॉप लेवल, एंड ऑप्शन नंबर डी मिडल लेवल। तो देखिए एट वट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज आ कॉरपोरेट मैनेजर ऑपरेट। कॉरपोरेट मैनेजर किसके अंदर आते हैं भाई? हमारे टॉप लेवल के अंदर हमारे सभी कॉरपोरेट मैनेजर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट है? अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि उससे आपको पता चले कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आप डेलीगेटेड नहीं कर सकते, गलत बात है। अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ये ही हमारा राइट आंसर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। कैसे? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए एक
ए है, ये आपका बॉस है, इसने क्या किया, अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी वर्क दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर मुझे आपको ये स्पेसिफिक काम मुझे करके देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी ने क्या किया, बी ने क्या सोचा कि 5 दिन में मैं तो अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये अपने सबॉर्डिनेट को ये काम दे देता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। अब ए जो होगा, तो देखिए बी ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। तो अथॉरिटी को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जब ए 5 दिन के बाद आएगा, क्या वो इस सबॉर्डिनेट से पूछेगा कि आप मैंने ये काम दिया था, ये हुआ या नहीं? तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवार्ड इसके बॉस के। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी है, बी की है। तो बी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है, याद रखना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कभी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। तो कल की क्लास में हम करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, दोनों चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्लास में दोनों को कवर हो जाएगा। एंड आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को एक क्लास में कवर करेंगे। तो कल का आपका चैप्टर रहने वाला है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। तो उस चैप्टर को आपको रिवाइज करके आना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हैं तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय एंड टेक